नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के मैनिफेस्टो की। दरअसल आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मैनिफेस्टो जो है जनता के सामने पेश करेंगे। प्रधानमंत्री और शाह के अलावा बीजेपी के कई तमाम बड़े नेता जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। खबरों के मुताबिक घोषणा पत्र में बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान कल्याण, युवा और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर देगी। इतना ही नहीं, घोषणा पत्र में किसान और नौजवानों के हितों से जुड़े विषयों का उल्लेख होगा। रोजगार और स्वरोजगार के व्यापक अवसर का ब्लूप्रिंट पेश किया जा सकता है। आपको बताते हैं कि मैनिफेस्टो किन किन बातों का ध्यान अपने अंदर रखे होगा, किन बातों को शामिल किया जा सकता है। किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय का प्रमुखता से उल्लेख होगा। नौजवानों के हितों से जुड़े विषयों पर फोकस हो सकता है। रोजगार और स्वरोजगार के व्यापक अवसर का ब्लूप्रिंट भी पेश किया जा सकता है। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने की पहल पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। जिक्र हो सकता है उसका मैनिफेस्टो में। राम मंदिर निर्माण का वायदा भी हो सकता है। अयोध्या, मथुरा, काशी हेरिटेज कॉरिडोर पर बात हो सकती है। खबर सुकमा से है। 22 मतदान दल हेलीकॉप्टर से रवाना। नक्सल क्षेत्र होने की वजह से 3 दिन पहले ही भेजे जा रहे हैं दल। 11 अप्रैल को बस्तर लोकसभा के लिए मतदान होना है, लिहाजा उसी तरह की तैयारियां, बहुत सेंसिटिव एरिया इलाका, उस लिहाज से तैयारियां की जा रही हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से 3 दिन पहले ही सेंसिटिविटी है, उस हिसाब से उसी तरह की प्रिपरेशन और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण, तो उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए जो है टीम को भेजा गया है। सतीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सतीश, किस तरह की खास तैयारियां की जा रही हैं? हालांकि पहले फेज के लिए वोटिंग है तो चैलेंज शुरुआत में ज्यादा हुआ करता है। शुरुआत में चैलेंज बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ये पूरा नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ पे सभी जो मतदान केंद्र है अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। यही वजह है कि करीब आज 22 दलों को जो है अभी हेलीकॉप्टर से रवाना किया जा रहा है। ये सभी 22 दल जगरगुंडा, चिंतलनाथ, चिंता गुफा और तमिलवाड़ा बेस कैंपों में, और जहाँ पर सुरक्षा बल के कैंप है वहां पर ये लोग रहेंगे और वहां पर जो है मतदान करवाएंगे, जिसके लिए जो है अभी से ही जिला प्रशासन तैयारी शुरू कर दी है। आज सुबह से जो है सुबह 4 बजे से ईवीएम मशीनें और ईवीपैट बांटी गई है। उसके बाद उन्हें हेलीपैड लाया गया है यहाँ पे, जहाँ से अब हेलीकॉप्टर का इंतजार किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर भी, सेना का हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुका है और कुछ ही देर में जो है ये हेलीकॉप्टर में बैठकर मतदान कराने के लिए उन सुरक्षा बल के जो कैंप है वहां तक जाएंगे जी। और साथ ही साथ लोगों की सहूलियत का किस तरह से ख्याल रखा गया, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोग भी पहुंचे, वहां पर ये भी उतनी ही चुनौती होती है। चूंकि उस इलाके में नक्सल प्रभावित इलाका है, लगातार माओवादी भी चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं। उसके बाद जो है सुरक्षा बल उस इलाके में लगातार सर्चिंग अभियान कर रहा है और जिस दिन मतदान होगा उस दिन एरिया डोमिनेशन किया जाएगा, ताकि माओवादी जो है मतदान करने आ रहे लोगों को प्रभावित ना कर सके। उसके बाद जो है जिला निर्वाचन गर्मी को देखते हुए वहां पर पानी की व्यवस्था की गई है और जो मतदान कराने कर्मचारी जा रहे हैं उनके लिए वहां पर खाने पीने, रुकने और टेंट की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो और लोकसभा का चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो दोनों ही लिहाज से देखिए, हेलीकॉप्टर से जो 22 मतदान दल हैं वो रवाना हो चुके हैं, ठीक वैसे ही लोग भी वहां पर पहुंचे, उस तरह की व्यवस्था भी हो। पहले चरण में जो है मतदान होना है, तो तैयारियां दोनों ही तरफ से बेहतरीन तरीके से की जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सुकमा से ही आ रही है। निर्वाचन कार्य में लापरवाही का मामला, एक और कर्मचारी निलंबित। शिक्षक उमेश सुरेंद्र को किया गया है सस्पेंड। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर ने उसको सस्पेंड किया है। अब तक 3 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। समय पर मतदान सामग्री लेने नहीं पहुंचने पर यह कार्रवाई हुई है। अमूमन आप देखते हैं ड्यूरिंग वोटिंग जब हम बात करते हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स में स्पेशली टीचर्स की जो ड्यूटी लगी होती है, वहां पर लापरवाही के बहुत सारे मामले आते हैं और बहुत सारे लोग तो पहले से ही एप्लीकेशंस डाल देते हैं छुट्टियों की। खैर, यहां पर लापरवाही की और ये एक्शन हुआ है और इसके जरिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की भी कोशिश होगी कि कम से कम जिम्मेदारी अगर दी गई है तो आप उसे तरीके से निभाइए। सतीश एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सतीश, अभी हमने तैयारियों का जिक्र किया दोनों ही लेवल पर, आम जनता की सहूलियत के हिसाब से भी और कर्मचारी भी सही तरीके से काम करें, और शायद यही वजह होगी कि इस तरह का सख्त कदम उठाया गया यहाँ पर।
जी जरूर, क्योंकि निर्वाचन कार्य को लेकर किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसको लेकर सुब्रत साहू ने भी अभी हाल ही बैठक में कहा था और जिसके ऊपर जिला निर्वाचन ने भी कड़ी नजर बनाए रखा था। 2 दिन पहले 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। दोनों जो है टीचर थे वो ट्रेनिंग कार्य में नहीं आए, तो उसको कार्य के प्रति लापरवाही का जिम्मेदार ठहराते निलंबन किया गया। यही वजह है कि आज भी जो है एक जो शिक्षक है उमेश सुरेंद्र है, वो भी जो है निर्वाचन कार्य से लापरवाही बरत रहा था। इसके चलते जो है उन्होंने ये कार्रवाई की है, निलंबन की कार्रवाई की है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, और ये कार्रवाई जरूरी भी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को प्रदेश के दौरे पर, यानी कि आज रहेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे की शुरुआत सुबह 10 बजे युवा संवाद कार्यक्रम से होगी। बघेल 8 अप्रैल को सुबह 10 बजे मैथ्स यूनिवर्सिटी में होने वाले इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो सुबह 11:30 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से मुंगेली के पथरिया विधानसभा के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 12 बजे पथरिया में आम जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे बिलासपुर के कोटा विधानसभा में आम सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे बलौदा बाजार के कसडोल विधानसभा के सकरी में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वो दरअसल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की बात करें, शाम 4:30 बजे पौंसरा में आम सभा और शाम 6 बजे बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा के चांटीडीह में आम सभा को संबोधित करेंगे। तो पूरा दिन हम आपको बाकायदा टाइमिंग के हिसाब से मुख्यमंत्री का शेड्यूल बता रहे हैं, और इलेक्शंस हैं तो उसी हिसाब की एक्टिविटीज भी। बीजेपी पीछे कहां रहने वाली है? आज बीजेपी के भी कई दिग्गज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रमन सिंह कोंडा गांव के परस गांव में बीजेपी उम्मीदवार मोहन मंडावी के लिए वोट मांगेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी आज नारायणपुर दौरे पर रहेंगे, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज रायगढ़ के सारंगगढ़ में आम सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह भी आज कांकेर और महासमुंद दौरे पर रहेंगे। ममता हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। ममता, अगर हम दोनों ही पार्टियों का जिक्र करें, पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है और एक स्टेप आगे ही बढ़ने की कोशिश हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले चरण के मतदान को लेकर काफी कम वक्त बचा हुआ है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां जोर लगा देना चाहती, पूरी ताकत झोंक देना चाहती, और यही वजह है कि लगातार जो प्रदेश के दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस की हम बात करें, चाहे बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो बीजेपी से, चाहे कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सभी जो है वो लगातार जो विधानसभा है और लोकसभा के क्षेत्र के दौरे पर है और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के बीच में पहुंचा जाए, सभाएं की जाए, उन्हें बताया जाए कि क्यों लोकसभा में वो बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो दोनों ही पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं और यही आज कांग्रेस अपनी जो न्याय यात्रा है उसको लेकर भी न्यूनतम आय को लेकर जो उन्होंने घोषणा की है उसको लेकर भी जो है वो शुरुआत कर सकती है और ऐसी प्लानिंग आ रही है कि महादेव घाट में जो हटकेश्वर नाथ मंदिर है वहां से जो है कांग्रेस के 10 लोगों को जिम्मेदारी दी गई, पदाधिकारियों को, और वो यहां से शुरू करेंगे और उसके बाद हर लोकसभा में जाकर ये बताया जाएगा कि ये जो योजना है वो किस तरीके से गरीबों के लिए है और किस तरीके से जो है इसको लेकर उनकी जो स्थिति है वो बेहतर हो सकती है। कांग्रेस उसको अपनी महत्वाकांक्षी योजना मानकर चल रही है और उससे उसे लगता है कि ये जो है एक तरह से बड़ा जो गेम चेंजर हो सकता है। और वहीं बीजेपी की कोशिश यही है कि किस तरीके से जो है इसको लेकर वो एक माहौल बनाए और लोगों के बीच में जाके बताए। बीजेपी की एक और कोशिश है कि इन जो सरकार अभी है 3 महीनों में, तो सरकार के वो जाकर प्रचार प्रसार करे कि कहां पर जो है सरकार का फेलियर हुआ है। तो दोनों ही पार्टियों के जो दिग्गज हैं वो लगातार जो अलग अलग इलाके हैं वहां जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं। अभी हम देखें बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अभी हाल ही में बालोद आए हुए थे और इसी तरह से कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो भी आने वाले हैं। जी ठीक, आपने 72,000 की स्कीम का जिक्र किया, न्याय योजना जो कांग्रेस ने शुरू की है, और ये सवाल इस वजह से क्योंकि आज बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होगा। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी करने के बाद काफी हद तक हर महीने गरीब जो हैं उनको 6,000 रुपये उनके अकाउंट में देने की बात की। तो क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेके वहां पे चर्चा है किसी तरह की, क्योंकि आज जारी होने वाला है, तो क्या मिल सकता है? क्या इसकी कोई काट ढूंढने की कोशिश होगी? वहां पर किस तरह की खबरें हैं?
देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने ये जो 72,000 वाली स्कीम लॉन्च की, उसके बाद बीजेपी जो है उसने दूसरी चीजों पर फोकस करना शुरू किया। तो जाहिर तौर पर यह है कि आप इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, दूसरे पर फोकस कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने उसको राष्ट्रवाद पर वो फोकस किया कि जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो राष्ट्रवाद के खिलाफ है और तमाम तरह की फोर्स बेस जो है उनकी ताकत कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर आप 72,000 का जिक्र नहीं कर रहे हैं, कहीं पर ये बात नहीं कर रहे हैं, ये जरूर है कि कपोल कल्पित कह रहे थे, लेकिन वो उनकी कोशिश यही थी कि चर्चा ही ना की जाए, क्योंकि जितनी चर्चा करेंगे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी ही होती है। तो बीजेपी इस बात को समझ रही थी। तो इससे जाहिर तौर पर है कि आप अगर किसी चीज से बचने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको लगता है कि वो ताकतवर हो सकती है, और यही वजह है कि ये जो घोषणा पत्र है इसमें पूरा फोकस यही है कि किस तरह से जो है कांग्रेस का जो न्याय योजना है, बीजेपी या जान बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता अपनी जरूरत की बातें जरूर सुनती है। खैर, थोड़ा इंतजार करना होगा और स्टार प्रचारकों का कितना फायदा होगा उसका जवाब तो खैर वक्त देगा। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए। गांव और शहरों में गाड़ियों में लाउडस्पीकर लगाकर चुनाव प्रचार करना और चुनावी गाड़ियों के पीछे बच्चों का दौड़ना मानो बीते दिनों की बात हो गई हो। बदलते दौर में चुनावी प्रचार के तरीके काफी बदले हैं। इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बहुत पहले दीवारों पर ब्लैक पेंट से उम्मीदवार का नाम लिखा होता था और उसके नीचे लिखा होता था कर्मठ, योग्य, जुझारू एवं ईमानदार, फलाने सिंह या ढिमके राम को वोट देकर सफल बनाएं। इसके बाद चुनाव के दौरान गांव में 1-2 एम्बेसडर कार आती थी जिसमें लाउड स्पीकर लगे होते थे जो उम्मीदवार का गुणगान करती। मगर आज सब कुछ बदल चुका है। आज का बचपन तो ये भी नहीं जानता चुनावी प्रचार गाड़ी, पंपलेट, बिल्ला क्या होता है। बिल्ले बांटते थे, झंडे बांटते थे जीपों में, तो हम बच्चे थे, हम दौड़ते थे जीपों के पीछे बिल्ले पाने के लिए और खूब बिल्ले इकट्ठे करते थे और घर में आके बड़े उत्साहपूर्वक बताते हमने इतने बिल्ले इकट्ठे किए, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा धन अर्जित कर लिया हो। वो एक दौर था और उसका एक असर था। वो बिल्ले जो हैं वो दिखाए जाते थे, बच्चे उसको दिखाने घूमते थे, उसका असर होता था। नहीं, यहाँ चुनाव प्रचार की गाड़ियाँ नहीं आती, झंडे लगाने वाले आते हैं, उनके झंडे मैंने देखा है, पर चुनाव प्रचार की गाड़ी इस एरिया में नहीं आती। नहीं, हमारे एरिया में ज़्यादा ये सब हैंडबिल्स, बिल्ला, ये सब मैंने आज तक बांटते हुए नहीं देखा है। 80 और 90 के भारत को पीछे छोड़ते हुए आज का भारत एकदम नया बन चुका है। वोटिंग चाहे आज हो जाए या 3 महीने बाद, किसी विश्लेषण में जाने की जरूरत नहीं। धार्मिक एजेंडे और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति ज्यों की त्यों है। लोग सोच रहे थे प्रियंका गांधी राजनीति में आएंगी, कुछ नया होगा, लेकिन वो भी घर से निकलते ही मंदिर, मस्जिद और गंगा दर्शन पर अटक गईं। तो वहीं बीजेपी गाय गंगा, धर्म संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम के रंग बिखेरने में ही तुली हुई है। आज से जो 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले बिल्ला, पोस्टर के माध्यम से प्रचार होते थे, और यदि हम वॉल राइटिंग की बात करें तो लोग अपने हाथों से लिखते थे, गेरू से लिखते थे, कोयले से भी लिखकर प्रचार किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, हाईटेक हुआ, चुनाव प्रचार भी हाईटेक होते गए। आज मुझे लगता है कि बिल्ला, पॉम्पलेट से कहीं ज़्यादा उचित माध्यम है सोशल मीडिया है। अपने चुनाव चिन्ह को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए बिल्लों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब तो स्मार्टफोन का युग आ गया है। स्मार्टफोन में तरह तरह के मैसेजेस बन रहे हैं। दौर बदले, नारे बदले, बदल गई सियासत। तब के बचपन ने जो देखा, जो समझा, जो जाना, आज वो बचपन वर्चुअल दुनिया में सिमटते जा रहा है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर। हो सकता है आपने भी कुछ बिल्ले इकट्ठे किए हों। खैर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा।